तो चलिए बेटा हम अपने बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को ही आगे लेके चलते हैं। तो दिस इज पार्ट 2। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन कर्व्स। ओके, तो कर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे बहुत कुछ पिक्चर्स फिगर्स देख रहे होगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इनमें से क्लोज्ड कर्व्स कौन सी हैं और ओपन कर्व्स कौन सी हैं। ओके, क्लोज्ड कर्व्स का मतलब रहता है कि आपने कोई चीज़ स्टार्ट की। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्कल बनाना यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ से घुमा के इसको मैं राउंड लेते हुए पूरा कंप्लीट, जहाँ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था बेटा वहीं पे मैंने इसको एंड किया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। ओके, कि जहाँ पर आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर रहे हो तो आपने जिस फिगर को जिस पॉइंट से ड्रॉ किया है उसी को फिगर बना के वापस उसी जगह पे आपका एंड पॉइंट रहता है। दैट फिगर्स आर कॉल्ड क्लोज्ड फिगर्स, राइट। तो जैसे ये फर्स्ट फिगर है बेटा, आप ये देखो पूरी तरीके से क्लोज्ड है। ओके, इसमें कोई भी आपको नहीं पता लग रहा, आप यहाँ पे हम इसमें कोई भी इसका जो फेस है वो ओपन नहीं है, ठीक है। सभी तरफ से ये क्लोज्ड है। ओके, तो दैट मीन्स दिस इज अ क्लोज्ड फिगर। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन आपका एंड पॉइंट यहाँ पे है, तो दिस इज नॉट क्लोज्ड। तो यहाँ पे भी बेटा दिस इज ओपन वन। तो यहाँ पे भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और आपने घुमा के आपका एंड पॉइंट ये है, तो दिस इज द ओपन फिगर, दिस इज द क्लोज्ड वन, दिस इज द क्लोज्ड वन, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड, दिस इज द ओपन। क्योंकि एंड पॉइंट अगर यहाँ से है तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, तो एंड पॉइंट यहाँ पे है। दिस इज द ओपन वन, दिस इज क्लोज्ड एंड दिस इज ओपन। तो आपको इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि ओपन फिगर्स कौन सी होती हैं बेटा और क्लोज्ड कौन सी होती हैं। दिस इज क्लोज्ड एंड दिस इज ओपन। ओके, एंड दिस इज हेयर इट इज ओपन एंड दिस इज क्लोज्ड। तो आपको क्लोज्ड कर्व्स एंड ओपन कर्व्स में डिफरेंस पता चल गया है। ओके, के साथ में हम एक और बात करते हैं। वो बात है कि कुछ इसमें से जो फिगर्स है बेटा वो लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के बनाई गई हैं, ठीक है। वेदर दे आर ओपन वेदर दे आर क्लोज्ड, चाहे वो ओपन है चाहे वो क्लोज्ड है। तो इसमें से कई ऐसी फिगर्स है जो कि लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो हेयर वन लाइन सेगमेंट बेटा, ठीक है। ये दूसरी लाइन सेगमेंट इसके साथ जुड़ गई, फिर तीसरी, इस तरीके से एक फिगर बनी है जो कि लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनी है। दिस वन इज द लाइन सेगमेंट्स, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, एंड दिस वन ओके क्लोज्ड फिगर है लेकिन इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट्स हैं। दिस वन लाइन सेगमेंट, वन, देन एंड देन। तो इस तरीके से हमारे पास कई फिगर्स इसमें ऐसी हैं जो कि लाइन सेगमेंट से जोड़ के बनाई गई थी हैं। तो बेटा जो फिगर्स लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के बनाई जाती हैं उन फिगर्स को हम क्या कहते हैं, उन फिगर्स को हम कहते हैं पॉलीगन, राइट। तो जो भी फिगर्स बेटा तीन या तीन से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के बनाई जाती हैं, दैट figures are called polygon. Now we are discussing about types of pentagon, ठीक है बेटा। तो what is pentagon? First of all, a simple closed curve made of 3 or more line segments only. Okay, तो जो तीन, ये देखो तीन या तीन से ज्यादा लाइन सेगमेंट से जो भी फिगर क्लोज्ड फिगर बनती है बेटा उसको हम कहते हैं पॉलीगन्स। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉलीगन्स ड्रॉ किए हैं, तो ऑल दीज आर द पॉलीगन्स, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इस पॉलीगन पे आते हैं। दिस इज अ ट्राइंगल, नेम ऑफ दिस पॉलीगन इज ट्राइंगल। बेटा अब हम जब पॉलीगन्स की बातें करेंगे तो हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज साइड्स। ओके बेटा, साइड्स की, एक पॉलीगन की जो फिगर है उसकी कितनी साइड्स हैं, एंड नंबर 2 इज द वर्टेक्स। ओके, नंबर 2 इज द वर्टेक्स। तो बच्चे अगर एक हो वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब क्या रहता है बच्चे, सबसे पहले वर्टेक्स का मतलब होता है कोना। ओके, यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे इसकी बेटा कितनी साइड्स हैं, ए सी वन साइड, बी सी दूसरी साइड, एंड ए बी। तो दीज आर द 3 साइड्स। ओके, नाउ वर्टिसेस क्या रहते हैं बेटा, किनारे। ये जो कोना है, जब भी
वन लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट को मैच करती है, एक जगह पे एक पॉइंट पे आके मीट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो अगर ज़्यादा हो, जैसे बेटा अब इस फिगर में कितने वर्टेक्स हैं, दिस इज वन वर्टेक्स, हेयर इट इज सेकेंड वर्टेक्स एंड हेयर इट इज थर्ड वर्टेक्स, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिसेस, VERTICES, वर्टिसेस। ठीक है, तो वर्टिसेस यहाँ पे कितने वर्टिसेस है बेटा, 3, एंड साइड्स कितनी है, 3। ये किसका हमने लिया, ट्राइंगल के केस में लिया। नेक्स्ट इज आर क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या रहता है बेटा, 4 साइड्स रहती हैं। ओके, तो कोई भी ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं। अब 4 साइड्स कौन कौन सी है, फर्स्ट साइड कौन सी है बेटे, AB, नेक्स्ट इज द BC, नेक्स्ट इज द CD एंड लास्ट वन इज द AD। तो ये 4 साइड्स हैं। तो अब इसकी साइड्स कितनी हो गई, 4 साइड्स। ओके, एंड वर्टिसेस कितने हुए बेटा, यहाँ पे देखो, दिस इज द वन वर्टिस, नेक्स्ट वर्टेक्स एक और हो गया, और यहाँ पे ये हो गया, मतलब वर्टेक्स A, B, C एंड D। तो वर्टिसेस कितने हो गए, वर्टिसेस कौन कौन से हो गए, 4 वर्टिसेस कौन कौन से हो गए, A, B, C एंड D, दीज आर द नेम ऑफ वर्टिसेस। और साइड्स कौन कौन सी हुई बेटा, AB, BC, CD एंड AD। तो दीज आर द 4 साइड्स एंड नेम ऑफ दैट साइड्स। ओके, तो इसी तरीके से बेटा दिस इज द पेंटागन। पेंटागन हैज़ 5 साइड्स। देखो यहाँ पे AB, BC, CD, DE एंड AE। तो यहाँ पे 5 साइड्स होगी बेटा। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई, यहाँ पे 5 साइड्स हो गई। एंड वर्टिसेस कितने हुए, वर्टिसेस हमारे पास हो गए 5। ओके, वर्टिसेस भी हो गए 5। तो 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर जो एक क्लोज्ड फिगर बनती है, दैट इज कॉल्ड पेंटागन। आगे चलते हैं बेटा, दिस इज हेक्सागन। तो हेक्सागन में 6 साइड्स रहती हैं बेटा। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दिस इज द 6 साइड्स क्लोज्ड फिगर विच इज कॉल्ड हेक्सागन। तो 6 साइड्स एंड 6 वर्टिसेस। तो इस तरीके से बेटा ये कुछ पॉलीगन्स हैं। ठीक है, और भी होते हैं, 8 साइड्स वाले पॉलीगन्स भी होते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड ऑक्टागन। तो जो भी पॉलीगन जिसकी भी साइड्स हमारी 3 या 3 से ज़्यादा रहती है बेटा, लाइन सेगमेंट्स, उसको हम कहते हैं पॉलीगन्स। नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंड ऑपोजिट साइड्स। ओके, मीन्स एक फिगर के अंदर दिस इज वन क्वाड्रिलेटरल नेम्ड PQRS। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल हमने लिया बेटा जिसका नाम है PQRS। तो हमने इसमें ये बताना है कि इसकी एडजेसेंट साइड्स कौन सी है एंड ऑपोजिट साइड्स कौन सी है। तो बच्चे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जो आपस में ऐड हो रही हैं, एडजस्ट हो रही हैं। लाइक जैसे बेटा कौन सी साइड को आप एडजेसेंट कहोगे, जिन साइड्स का वर्टेक्स कॉमन हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लाइन आपकी सेगमेंट ले रहे हैं SR। ठीक है, दिस इज द SR। तो SR ले लो एंड QR ले लो, तो इसका जो एक कॉमन वर्टेक्स बन रहा है वो R बन रहा है बेटा। ठीक है, तो दैट मीन्स SR जो है और QR एंड QR, दीज आर द एडजेसेंट साइड्स, SR, ठीक है, एंड R, Q या QR। तो इसका जो R है वो कॉमन वर्टेक्स है, मतलब ये दोनों लाइन यहाँ पे आके मिल रही हैं। तो दीज 2 लाइन्स आर द एडजेसेंट लाइन्स। ओके, चलो और कोई देखते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप वर्टेक्स P देखो, तो वर्टेक्स P पे कौन सी लाइन आके मिल रही हैं, SP एंड दूसरी कौन सी आके मिल रही है बेटा, PQ एंड PQ। दीज आर द एडजेसेंट साइड्स। ओके, अगर आप Q वर्टेक्स लेते हो बेटा, तो Q वर्टेक्स पे कौन सी 2 लाइन्स आके मिल रही हैं, PQ एंड QR। ओके, तो इसी तरीके से जो S वर्टेक्स है उस पे SP एंड SR। तो इस तरीके से ये जो 4 वर्टेक्स हैं इसकी 4 आपस में एडजेसेंट साइड्स हैं। ओके, वन थिंग क्लियर, एक चीज़ आपको क्लियर होगी, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, मतलब जो आपस में मिल रही हैं 2 साइड्स एक पॉइंट पे, एक वर्टेक्स पे आके। दीज 2 साइड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट। नाउ
नेक्स्ट इज द ऑपोजिट साइड्स बेटा, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स मतलब क्या है, जिसका कि जो कि आपस में नहीं मिल रही हैं, कहीं पे नहीं मिल रही हैं, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पी क्यू लाइन, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये पी क्यू है, ठीक है, और इसकी ऑपोजिट कौन सी होगी, एस आर, यस, ठीक है। तो एस आर और पी क्यू यहाँ पे नहीं मिल रही हैं, सो पी क्यू एंड एस आर, दीज आर द ऑपोजिट, दीज आर द ऑपोजिट लाइन्स, ठीक है। तो आपको ऑपोजिट लाइन्स एंड एडजेसेंट लाइन्स के बारे में पता चल गया होगा। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द एस पी एंड दिस इज द आर क्यू, तो ये भी आपस में क्या है, दीज आर द ऑपोजिट लाइन्स, ठीक है बेटा। तो अभी आपको जो समझाया गया है 2-3 टॉपिक्स पॉलीगन्स के बारे में एंड एडजेसेंट एंड ऑपोजिट साइड्स के बारे में, तो आपको आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू।